हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड रिटायर्ड कोल कर्मियों की ली जा सकेगी सेवा। एचईएमएम ऑपरेटर और पैरामेडिकल व विद्युत पर्यवेक्षक की हो सकेगी नियुक्ति। कोल कंपनियां अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिटायर्ड कोल कर्मियों को पुनः काम पर रख सकेगी। इस संबंध में कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक, श्रम शक्ति और औद्योगिक संबंध अजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा गया है कि कोल कंपनियां आवश्यकता पड़ने पर बंद खदानों व सरप्लस कर्मियों की पुनः तैनाती कर जरूरतें पूरी करें। आवश्यक कार्यों के लिए निविदा निकालकर ठेका कंपनियों के द्वारा भी बहाली करें। यदि फिर भी जरूरतें पूरी न हो तभी रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति करें। कोल कंपनियां वैधानिक, आवश्यक और नाजुक प्रकृति के कार्यों के लिए ही कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी। मैन पावर बजट का 0.25% या फिर 50 कर्मचारियों की ही हो सकेगी नियुक्ति। कोल कंपनियां अपने मैन पावर बजट के 0.25% या 50 की संख्या जो कम हो उतने ही कर्मचारियों को इस योजना के तहत नियुक्त कर सकती है। नियुक्ति सिर्फ 3 पदों के लिए होगी, जिसमें पैरामेडिकल कर्मी, एचईएमएम ऑपरेटर व विद्युत सुपरवाइजर आदि शामिल है। अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए कोल इंडिया चेयरमैन से स्वीकृति लेनी होगी। अंतिम वेतन का 50% मिलेगा वेतन। कंपनी से रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिकतर 2 साल के लिए पुनः काम पर बहाल किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतनमान के 50% वेतन का भुगतान किया जाएगा, जिसमें से सुरक्षा मद में 3% व अन्य मद में 2% की कटौती की जाएगी। यह रकम कार्यकाल पूरा होने के बाद बिना ब्याज लौटा दी जाएगी। उन्हें 1 वर्ष में 15 दिन संवैतनिक यानी कि अर्नड लीव छुट्टी मिलेगी। सप्ताह में 1 छुट्टी व साल में 1 बार मेडिकल लीव भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कार्य के दौरान चोटिल होने पर इलाज की सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह ही मिलेगी। कार्य के दौरान निधन होने पर उन्हें घातक खदान हादसा में मृत कर्मचारियों की तरह ही मुआवजा मिलेगा। दागी कर्मियों की नहीं हो सकेगी नियुक्ति। दागी रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जिस पर कार्यकाल के अंतिम 3 वर्ष में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, वार्षिक गोपनीय रेटिंग के वेरी गुड से नीचे हो, 10 वर्ष से अधिक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो, बर्खास्त किया गया हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, अस्वस्थ हो, वीआरएस या एफएसवीआरएस लिया हो, उनकी नियुक्ति नहीं होगी। पुनर्नियुक्ति के बाद भी कर्मचारी 65 आयु तक ही सेवा दे सकेंगे। नियुक्ति से पूर्व मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच, विजिलेंस क्लियरेंस, विभागीय व सुरक्षा मंजूरी के बाद ही नियुक्ति की जाएगी। कोयला अधिकारियों को पीआरपी 19 तक। कोयला अधिकारियों के पीआरपी यानी कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान 19 अक्टूबर तक होगा। कोल इंडिया ने कोयला अधिकारियों के वित्तीय वर्ष 2018-19 के पीआरपी भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक पीआरपी भुगतान के साथ साथ किट्टी फैक्ट्री यानी कि फॉर्मूला भी जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर कोयला अधिकारियों के पीआरपी की राशि तय की जाएगी। इसी आधार पर अनुषंगी कंपनियों को पीआरपी की गणना कर भुगतान करना है। इस आदेश से बीसीसीएल के लगभग 2000 कोयला अधिकारी समेत कोल इंडिया व अनुषंगी कंपनियों के लगभग 18,000 अधिकारी लाभान्वित होंगे। कोल इंडिया के 257 कर्मचारी बने अधिकारी। कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में पदस्थापित 257 कर्मचारियों को अधिकारी में प्रमोशन मिला है। साथ ही इन कर्मचारियों का वर्तमान कंपनी से दूसरी सहायक कंपनियों में तबादला कर दिया गया है। इस आलोक में सोमवार को कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक एसजे जाफरी के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मानिंग संभाग के कर्मचारियों को E2 ग्रेड से प्रमोशन देकर अधिकारी बनाया गया है। इन्हें अब 50,000 से 1,60,000 रुपये का वेतनमान व अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। प्रमोशन पाने वाले में बीसीसीएल के 38 कर्मचारी भी शामिल हैं। इनका तबादला अन्य अनुषंगी कंपनियों में किया गया है। वहीं बीसीसीएल के में 37 अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों को नए स्थान पर योगदान देने की तिथि से ही उसका प्रमोशन लागू होगा। 1 वर्ष परिवीक्षा काल यानी कि ट्रेनिंग पीरियड में रहने के बाद इनके बाद ये अस्थायी किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज सेल से आ रही है। 56,000 कर्मचारियों को बोनस का इंतजार। 5 घंटे चली बैठक बेनतीजा हुई समाप्त। सेल प्रबंधन 15,500 से अधिक देने को तैयार नहीं। यूनियन 18,000 पर है अड़िग।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस मंगलवार को बोनस मसौदे पर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील के 4 ग्रुप की वर्चुअल बैठक भी नतीजा समाप्त हो गई। बोनस को लेकर बैठक 5 घंटे तक चली। सेल प्रबंधक ने कहा है 15,500 रुपये से अधिक किसी भी हाल में वह नहीं दे पाएंगे। इस पर यूनियन ने कहा है किसी भी हाल में 18,000 से कम नहीं लेंगे। यूनियन के इसी विरोध के साथ बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बोनस यानी एग्रेसिया को लेकर सेल प्रबंधक के साथ NJCS की वर्चुअल बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई। पहले प्रबंधक ने सेल की स्थिति से यूनियन नेताओं को अवगत कराया। बैठक के बीच में सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी शामिल हुए। कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पूजा के पहले कर्मियों के बैंक अकाउंट में 15,500 रुपया भेज दिया जाएगा। इससे अधिक किसी भी हाल में नहीं दे पाएंगे। NJCS नेताओं ने इसका विरोध किया। पहले कम से कम 20,000 रुपया देने की मांग की गई थी। अगर आप NCL HEMM ऑडिटर और सर्वेयर की तैयारी कर रहे हैं जो कि इस साल एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसका आंसर की और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ईबुक बना के डाल दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। कोल माइनिंग इंडस्ट्री और मेटल माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।